जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है रिश्ते निभाने से ही निभते हैं। राशि और सुमित दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई और उनका प्यार परवान चढ़ा। आखिर में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन राशि ने सुमित के सामने एक शर्त रखी कि अगर उसके घर वाले तैयार नहीं होंगे तो वह उससे शादी नहीं करेगी। सुमित ने राशि को भरोसा दिलाया कि वह उसके पापा से बात करेगा और शादी के लिए राजी कर लेगा। सुमित ने राखी के घर वालों को शादी के लिए मना लिया, लेकिन जब उसने अपने घर में बात की तो उसकी माँ इस शादी के लिए राजी नहीं हुई। राशि के मम्मी पापा दिल्ली के रहने वाले थे और खुले विचारों के लोग थे। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि लड़का किस जाति से है। उनका ये मानना था कि लड़का मेरी बेटी को पसंद होना चाहिए और लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन सुमित का परिवार गांव का रहने वाला था। उसकी मां को अंतरजातीय यानी कि किसी दूसरी लड़की से शादी करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। लेकिन सुमित की जिद की वजह से सुमित के मम्मी पापा को भी इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। लेकिन सुमित की मम्मी ने ये शर्त रखी कि बहू शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। सुमित ने जब यह बात राशि को बताई तो राशि इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। उसने अपनी पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि वह घर बैठकर चूल्हा चौका करेगी। उसने कहा, मैं कुछ महीनों के लिए छुट्टी ले लूँगी, वो अलग बात है, लेकिन मैं कभी नौकरी नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होगा। सुमित ने राशि से कहा, राशि, हम मम्मी से झूठ बोल देते हैं कि तुमने नौकरी छोड़ दी है। गांव से जब तुम वापस शहर आओगी तो किसको क्या पता चलेगा कि तुम नौकरी कर रही हो या घर पर हो। अगले महीने राशि और सुमित की धूमधाम से शादी हो गई। ससुराल में राशि की इज्जत ऐसे हो रही थी जैसे लग रहा था उस घर में बहू नहीं बल्कि महारानी आई हो, क्योंकि उसके पिता ने इतना दान दहेज दिया था कि उस गांव में आज तक किसी को भी इतना दहेज नहीं मिला था। वैसे तो दहेज लेना और देना बुरी बात है, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो शादी के कुछ दिनों बाद सुमित राशि को अपने गांव में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आया। हालांकि राशि को गांव में रहने का मन नहीं था, लेकिन सुमित ने कहा, कुछ महीनों की बात है, फिर तो हमेशा हमेशा के लिए तुम शहर में ही रहोगी। राशि सुमित के प्यार के खातिर तैयार हो गई। इधर सुमित वापस दिल्ली आ गया और उधर राशि अब महारानी से नौकरानी बन गई थी। घर का सारा काम उसी के जिम्मे हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम वही करती थी, जबकि उसके ससुराल में उसकी ननंद, जेठानी और सास भी थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई उससे ढंग से बात भी नहीं करता था। राशि का मन अब गांव में रहने से ऊब गया था। उसने सुमित को फ़ोन करके बोला, सुमित, मुझे वापस दिल्ली ले चलो, नहीं तो मैं खुद वापस आ जाऊंगी। मैं यहाँ अब एक दिन भी नहीं रहूँगी। शुरू शुरू में तो तुम्हारे घर वालों ने इतना मान सम्मान दिया कि मुझे लगा चलो 2-3 महीना रहना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, रह जाऊंगी। लेकिन यहाँ तो कोई मुझसे अब बात भी नहीं करता, अब एक दिन भी काटे नहीं कटता है। सुमित ने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि मैं अगले सप्ताह आ रहा हूँ, मुझे यहाँ खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो अब राशि मेरे साथ दिल्ली में रहेगी। सुमित की माँ अपने बेटे पर गुस्सा होने लगी। बोली, बेटा, बड़ी बहू भी तो यही करती है, तुम्हारा बड़ा भाई भी तो शहर में नौकरी करता है, लेकिन तुम्हारी बड़ी भाभी को कभी कभार ही लेकर जाता है। अभी कुछ दिन बहू को यही रहने दो, सबके साथ रहेगी, तभी तो इस घर के संस्कार सीखेगी। सुमित ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। उसने उल्टा राशि को फ़ोन करके बोला कि राशि, कुछ महीने और गांव में रुक जाओ। लेकिन राशि गांव में रहने के लिए तैयार नहीं हुई। अगले सप्ताह सुमित राशि को वापस आकर दिल्ली ले गया। फिर क्या था, उसके बाद से जब भी राशि सुमित के साथ गांव आती, कोई भी उससे बात नहीं करता था। उसके बाद राशि ने फैसला कर लिया कि वह कभी भी अपने ससुराल गांव में नहीं जाएगी। 1 साल बाद सुमित अपनी मां की मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली लेकर आया। अब राशि को भी मौका मिल गया था अपना बदला लेने का। राशि भी अपनी सास को समय से खाना तो दे देती थी, उसके बाद अपने कमरे में चली जाती थी। पूरे दिन में कभी भी अपनी सास से बात नहीं करती थी। सुमित की माँ को 1 सप्ताह में ही ऐसा लगने लगा है कि घर जैसे काटने को दौड़ रहा है। वह अपने बेटे से बोली, बेटा, मुझे गांव ही पहुंचा दे, मैं उधर ही अपना ऑपरेशन करा लूँगी। जब बहू को मेरा यहाँ आना पसंद ही नहीं है तो मैं यहाँ पर रहकर करूँगी क्या। तो जो व्यवहार हमें खुद को पसंद नहीं है, अगर वह व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे तो उन्हें वो कैसे पसंद आएगा।
आज राशि की सास को एहसास हो रहा था कि जब घर वाले साथ रहकर भी आपस में बात नहीं करें तो आपको कैसा महसूस होता है। तो रिश्ते निभाने से ही निभते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, बस थोड़ा सा समय और आपस में प्यार रिश्ते निभाने के लिए काफ़ी है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।